हेलो प्यारे साथियों, कैसे हैं आप सभी लोग। आप सभी का स्वागत है हमारे भर्ती सार के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। तो जैसा कि आप लोगों को पता ही है, हमारी ल्यूसेंट जीके की एक टॉपिक वाइज सीरीज चल रही है, जिसमें हम बेहतरीन सोल्यूशन के साथ आते हैं, एक बेहतरीन टॉपिक लाते हैं डेली बेसिस पे। तो उसी में आज स्टैटिक का पार्ट है, जैसे हम भारत के मंदिरों के बारे में डिस्कस करेंगे, जो कि हर एग्जाम के बिहाफ से बहुत ही महत्वपूर्ण है। भारत के मंदिर के और कल्चरल चीज़ें ज़्यादा से ज़्यादा इस समय एसएससी के एग्ज़ाम्स में पूछी जा रही हैं, चाहे स्टेट पीसीएस हो, चाहे स्टेट एग्ज़ाम हो, किसी भी एग्ज़ाम के लिए, वनडे एग्ज़ाम के लिए ये वीडियो इम्पॉर्टेंट है। अपने ज़्यादा से ज़्यादा साथियों को शेयर करें और चैनल को ज़्यादा से सब्सक्राइब करें। तो चलिए बिना किसी देरी के आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। भारत में मंदिर, ठीक है। से भगवान वेंकटेश्वर मंदिर जो है, ये भारत के आंध्र प्रदेश राज्य में स्थित है। ये एक द्रविड़ शैली का मंदिर है, ठीक है। ये द्रविड़ वास्तुकला शैली में निर्मित है और तिरुमाला पहाड़ियों पर स्थित मंदिर को तिरुपति वाला के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। इसे 7 पहाड़ियों का मंदिर भी कहा जाता है, ये बात ध्यान रखनी है, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग। फिर आता है महाबोधि बिहार बौद्ध मंदिर। जो महाबोधि के बिहार बौद्ध मंदिर हैं, इनको भी, ठीक है, यह सबसे पुरानी ईंट संरचना में से एक है, ठीक है। ईंट में बुद्ध के जीवन को दर्शाया गया है, ये बात ध्यान रखना है। जो ईंट संरचना है, इसमें बुद्ध के जीवन को दर्शाया गया है, भगवान बुद्ध के। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग। फिर आता है सोमनाथ का मंदिर। सोमनाथ गुजरात में जो मंदिर है, भारत का सबसे प्रसिद्ध मंदिर है, वो भगवान शिव का मंदिर है, ठीक है। इसे देव पाटन के नाम से भी जाना जाता है। 1947 सरदार वल्लभ भाई पटेल ने इसे पुनर्निर्माण का आदेश दिया, जो 1951 में पूरा हुआ। यह भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है। चालुक्य शैली में निर्मित है, ये बात ध्यान रखनी है। चालुक्य शैली में निर्मित सोमनाथ मंदिर से लेकर अंटार्कटिका तक समुद्र तटों के बीच कोई जमीन नहीं है, ये बात ध्यान रखनी है, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग। फिर आता है द्वारकाधीश गुजरात जगत मंदिर। ये द्वारकाधीश गुजरात का जगत मंदिर जो है, ये भी बहुत ही प्रसिद्ध और चर्चित है, एग्जाम में पूछा जाता है। यह 4 हिंदू तीर्थ 4 धाम में से एक है। वर्तमान में चालुक्य स्थापत्य शैली में है, ठीक है। और 1472 में महमूद बेगड़ा द्वारा मूल संरचना को नष्ट कर दिया गया था, ठीक है। महमूद जो था, ये बहुत ही कुत्ता आदमी था, ठीक है। नेक्स्ट चलते हम लोग। आता है वैष्णो देवी मंदिर। वैष्णो देवी मंदिर जो है, ये भारत के जम्मू कश्मीर राज्य में स्थित है। एक प्रसिद्ध जो पर्यटक स्थल भी कह सकते हैं, एक देवी स्थल भी है, ठीक है। यह त्रिकुटा हिल्स में समुद्र तल से 5200 फीट ऊपर है। यह एक गुफा मंदिर है, ये बात ध्यान रखनी है। प्रसिद्ध वैष्णो देवी मंदिर जम्मू कश्मीर, भारत के जम्मू कश्मीर राज्य में स्थित है, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग। रहता है अमरनाथ मंदिर जम्मू कश्मीर। अमरनाथ मंदिर ये भी गुफा मंदिर है, जो 3888 मीटर की ऊंचाई पर स्थित एक गुफा मंदिर है और यह 51 शक्तिपीठों में से एक है। ऐसा माना जाता है कि भृगु मुनि एक महान ऋषि अमरनाथ की खोज करने वाले पहले व्यक्ति थे, ये बात ध्यान रखनी है, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग। फिर आता है विरूपाक्ष मंदिर कर्नाटक। तो विरूपाक्ष मंदिर जो है, भारत के कर्नाटक राज्य में स्थित है। ये भी द्रविड़ शैली में स्थित है, ठीक है। विजयनगर साम्राज्य के शासक देवराज द्वितीय के अधीन एक सरदार लक्कड़ दंडेश द्वारा निर्मित था, ये, ठीक है। यह हम्पी में स्मारक समूह का एक हिस्सा है, जिसे यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल के रूप में भी नामित किया गया है, ये बात ध्यान रखनी है, जो कि कर्नाटक में स्थित है विरूपाक्ष मंदिर। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग। फिर आता है गोमतेश्वर मंदिर। ये भी कर्नाटक राज्य में स्थित है, ठीक है। दुनिया में सबसे ऊंचे अखंड मूर्ति गोमतेश्वर की ग्रेनाइट के एक ही खंड से बनाई गई है। यह एक जैन मंदिर है जो 57 फीट ऊंची है। बाहुबली की मूर्ति बाहुबली के लंबे ध्यान को दर्शाती है। दुनिया की सबसे बड़ी मुक्त खड़ी मूर्तियों में से एक है। इसे बाहुबली मंदिर के भी नाम से जाना जाता है, ये बात ध्यान रखनी है, ये देख लीजिए, ठीक है। नेक्स्ट चलते हम लोग। रहता पद्मनाभ स्वामी मंदिर। ये भारत के केरल राज्य में स्थित है, ठीक है। वास्तुकला चेर और द्रविड़ दोनों का मिश्रण है। चेर और द्रविड़ दोनों का मिश्रण है, ठीक है। ये जो पॉइंट देख रहे हैं, ये इसमें टाइम का बताता है, मतलब एक तरीके से सन क्लॉक दी गई है इसमें। नीचे जैसे पॉइंट बढ़ते हैं उससे इसे टाइम बताता जाता है, ठीक है। ये एकमात्र मंदिर है जिसमें सन क्लॉक दी गई, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग।
खजुराहो के मंदिर, ये भारत के मध्य प्रदेश राज्य में स्थित है। ठीक है, यह चंदेल राजवंश के शासकों द्वारा निर्मित मंदिरों का एक समूह है। ठीक है, ये 9 वर्ग मील के क्षेत्र में 85 मंदिर फैले हुए हैं, जिसमें से केवल 25 मंदिर ही शेष हैं। ठीक है, नागर शैली की वास्तुकला के लिए प्रसिद्ध और व्यापक कामुक मूर्तियों के लिए जाना जाता है। मतलब बाहर से एक कामुक मूर्तियां दर्शाई गई हैं जो मनुष्य के दैनिक जीवन का एक रूटीन, मतलब दैनिक जीवन की एक प्रक्रियाएं होती हैं, वो बाहर से उसको दर्शाया गया है और अंदर से मनुष्य के आध्यात्मिक जीवन को दर्शाया गया है, जो कि कल्चरल जो होता है, आध्यात्मिक होता है, हमारे आध्यात्मिक ज्ञान से दर्शाया गया है भारत ये इस मंदिर के आंतरिक चीज़ों को। ठीक है, और बाह्य चीज़ों को मनुष्य के बाहरी ज्ञान से दर्शाया गया है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं हम लोग। फिर आता है सिद्धि विनायक मंदिर, जो महाराष्ट्र में स्थित है। यह भारत के सबसे अमीर मंदिरों में से एक है। इसका निर्माण 1801 में लक्ष्मण बिट्टू और देवबाई पाटिल द्वारा किया गया था। ये बात ध्यान रखनी है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं हम लोग। फिर आता है कोणार्क सूर्य मंदिर, जो कि भारत के उड़ीसा राज्य में स्थित है। ठीक है, गंग साम्राज्य के दौरान राजा नरसिंह देव प्रथम 1238 से 1264 ईस्वी यानी 13वीं शताब्दी में निर्मित है। इसकी कल्पना कलिंग वास्तुकला की ओडिशा शैली में निर्मित सूर्य भगवान के विशाल रथ के रूप में की गई है। ये बात ध्यान रखनी है। इसको ब्लैक पगोडा के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट चलते हैं। फिर आता है जगन्नाथ मंदिर, जो कि ओडिशा राज्य में स्थित है। ठीक है, ये इसे यमनिका तीर्थ भी कहते हैं। पुरी का यह मंदिर अपने वार्षिक रथ उत्सव रथ यात्रा के लिए प्रसिद्ध है। पहला जगन्नाथ मंदिर राजा इंद्रधुम्न द्वारा बनवाया गया था। जगन्नाथ बलभद्र और सुभद्रा मंदिर में पूजे जाने वाले देवताओं की तिगड़ी है, ध्यान रखनी है। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग। स्वर्ण मंदिर पंजाब, जो कि स्वर्ण मंदिर है, भारत के पंजाब राज्य में स्थित है। यह एक गुरुद्वारा है जिसे 15वीं शताब्दी में बनवाया गया था। ठीक है, और इसे हरमंदिर साहिब के भी नाम से जाना जाता है। 1980 में राजा रणजीत सिंह द्वारा दान की गई संपत्ति और सामग्री से मंदिर के सोने से मढ़वाया गया था। मंदिर को सोने से मढ़वाया गया था पूर्ण रूप से। ठीक है, इसी वजह से इसको स्वर्ण मंदिर कहा जाता है। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग। मीनाक्षी मंदिर, जो कि भारत के तमिलनाडु में स्थित है। इसमें द्रविड़ वास्तुकला और 40 से अधिक शिलालेख है। 985 समृद्ध नक्काशीदार स्तंभ है, जो मीनाक्षी पार्वती और सुंदरेश्वर शिव के विवाह के दृश्यों को दर्शाते हैं। यह मुख्य प्रवेश द्वार पर अपने 3 मंजिल गोपुरम के लिए प्रसिद्ध है। ये बात ध्यान रखनी है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं हम लोग। फिर आता है रामनाथ स्वामी मंदिर, जो कि भारत के तमिलनाडु में स्थित है। 12वीं शताब्दी में बने 12 ज्योतिर्लिंगों में मंदिरों में से एक है। यह भारत के सभी हिंदू मंदिरों में सबसे लंबा गलियारा है। ठीक है, यह वास्तुकला की द्रविड़ शैली में बनाया गया है। निर्मित पांड्य और जफाना किंग्स, ठीक है, रामेश्वर द्वीप में और उसके आसपास 64 तीर्थ यानी पवित्र जल निकाय, यह 4 धामों में से एक है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं हम लोग। फिर आता है रंगनाथ स्वामी मंदिर तमिलनाडु। 108 दिव्य देशम विष्णु मंदिरों में से एक महत्वपूर्ण है। यह द्रविड़ शैली में बना है। इसका निर्माण विजयनगर काल में हुआ। यह जुड़वा नदी कावेरी और कोलेरून द्वारा निर्मित द्वीप पर स्थित है। संस्कृत विरासत की रक्षा और संरक्षण के लिए संयुक्त राष्ट्र निकाय द्वारा सम्मानित किया जाने वाला पहला हिंदू मंदिर है। ठीक है, इसका गोपुरम एशिया का सबसे बड़ा गोपुरम है। साथ ही यह दुनिया का सबसे बड़ा क्रियाशील हिंदू मंदिर है। ये बात ध्यान रखनी है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं हम लोग। फिर है बृहदेश्वर मंदिर, जो कि भारत के तमिलनाडु में स्थित, तंजावुर में स्थित राजा राजेश्वर मंदिर के रूप में भी जाना जाता है। इसे द्रविड़ शैली के इस मंदिर का निर्माण चोल साम्राज्य के राजा चोल प्रथम ने कराया था। ठीक है, भारत के सबसे ऊंचे मंदिरों में से एक, जो पूरी तरह से ग्रेनाइट से बना है। यह गंगईकोंडा चोलपुरम मंदिर और ऐरावतेश्वर मंदिर के साथ साथ ग्रेट लिविंग चोल मंदिरों में से एक है। इसे दक्षिण मेरू कहा जाता है। यह कावेरी नदी के तट पर स्थित है। यह यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थलों में से एक हिस्सा है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं हम लोग। फिर आता है नटराज मंदिर, भारत के तमिलनाडु में स्थित है। इसका निर्माण 10वीं शताब्दी में हुआ। चिदम्बरम चोल वंश की राजधानी है। ठीक है,
राजधानी थी वहाँ पर। यह दक्षिण भारत के में सबसे पुराने जीवित सक्रिय मंदिरों में से एक है। मंदिर की दीवार की नक्काशी भरत मुनि द्वारा लिखित नाट्यशास्त्र के 108 करणों के प्रदर्शित करती है। ये आसन एक शास्त्रीय भारतीय नृत्य भरतनाट्यम की नींव बनाते हैं। ठीक है, ये बात ध्यान रखनी है। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग। रहता राजगोपाला स्वामी मंदिर जो कि भारत के तमिलनाडु में स्थित है। इसे द्रविड़ शैली में बनाया गया। यह दक्षिण द्वारिका भी कहा जाता है इसको। ठीक है, इसमें भारत के सबसे बड़े मंदिर टैंकों में से एक है जिसे हरिद्रा नाड़ी कहा जाता है। ये बात रखनी। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग। रहता ये रिपीट हो गया। रहता काशी विश्वनाथ मंदिर जो कि भारत के उत्तर प्रदेश राज्य में स्थित है, बनारस। ठीक है, मूल विश्वनाथ मंदिर को 1194 में कुतुबुद्दीन ऐबक की सेना द्वारा नष्ट कर दिया गया था। मंदिर में एक छोटा कुआं है जिसे ज्ञान वापी भी कहा जाता है। ठीक है, 1669 में सम्राट औरंगजेब ने मंदिर को नष्ट कर दिया और इसके स्थान पर ज्ञानवापी का निर्माण किया था। ठीक है, 1780 में मल्हार राव की बहू अहिल्याबाई होलकर ने मस्जिद से सटे वर्तमान मंदिर का निर्माण कराया। यह 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है, बस ध्यान रखनी है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं हम लोग। फिर आता है बद्रीनाथ मंदिर जो कि भारत के उत्तराखंड राज्य में स्थित है। यह अलकनंदा नदी के किनारे गढ़वाल पहाड़ी पर स्थित है। यह मंदिर का उल्लेख प्राचीन धार्मिक ग्रंथों जैसे विष्णु पुराण और स्कंद पुराण में मिलता है। ये बात ध्यान रखनी है। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग। तो चलिए आज का सेशन यहीं पे एंड करते हैं। तो जो भी इम्पोर्टेंट हिंदू मंदिर थे वो उनके बारे में आज हम लोगों ने डिस्कस किया, जो कि एग्जाम में ज़्यादा से ज़्यादा स्टैटिक पार्ट में पूछे जाते हैं, कल्चरल पार्ट में। ठीक है, क्योंकि एसएससी एग्जाम, यूपी पीसीएस या यूपी पुलिस एग्जाम में पूछे जाने वाले अति महत्वपूर्ण टॉपिक हो सकता था। ठीक है, तो चलिए आज के सेशन को यहीं पे एंड करते हैं। मिलते हैं बेहतरीन टॉपिक के साथ। अगर सेशन अच्छा लगा हो लाइक एंड कमेंट करके जरूर जाना और अपने प्यारे साथियों के साथ भी चैनल को वो सेशन को शेयर कर देना। तो चलिए यहीं पे एंड करते हैं। तब तक जय हिंद, जय भारत।